हेलो दोस्तों, तो चलिए आपका स्वागत फिर से एक नई क्लास में। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं संतत्व और अवकल नियंत्रक चैप्टर नंबर 5.5, क्योंकि इससे पहले हम 5.1, 5.2 और 5.3 और 5.4 ये चारों चैप्टर कर चुके हैं। चारों चैप्टर में जितना भी सवाल है उस सभी सवाल को हल कर चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं 5.5। उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले उसमें जो कंसेप्ट है उसको सीखते हैं कि उसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तब हम उसमें जो 5.5 में जो सवाल दिया है उसको हल करेंगे। तो चलिए उसका कंसेप्ट देखते हैं। जो हमारा कंसेप्ट क्या है कि उसमें जितना भी सवाल आएगा इस तरह में आएगा कि जैसे 2 पदों का गुणनफल, 3 पदों का गुणनफल, 4 पदों का गुणनफल आ जाएगा, पावर के पावर में पावर आ जाएगा, पावर के पावर में आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं उसका। जैसे इसमें जैसे log m n का मतलब क्या होता है, m इंटू n। log का कुछ सूत्र है, उस सूत्र को आप याद कर लेंगे तो 5.5 में जो भी सवाल है उसको आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखिए log m इंटू n, पहला सूत्र क्या है, log m इंटू n बराबर क्या हो जाता है, इसको दो जब log के रूप में log m इंटू n दिया गुणा दिया हो तो क्या हो जाता है, ये 2 भागों में प्लस के रूप में विभक्त हो जाता है ना। क्या होता है, log m हो जाता है प्लस log a क्या हो जाता है, log n हो जाता है। ये हमारा क्या है, log m प्लस log n हो जाता है ना। तो क्या हो गया, log m प्लस log n हो गया। अब दूसरा क्या हो जाता है, अब यही क्या हो जाता है, m बाई n हो जाए। क्या हो जाए, log m बटे n। क्या हो जाए, log m बटे n दिया हो क्या हो जाएगा, जहाँ पर माइन प्लस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो बस log m माइनस क्या हो जाएगा, log n। यही log का है, log का कंसेप्ट है। और एक और होता है 3 नंबर क्या है, log a के पावर में अगर भी दिया हो, पावर के में पावर दिया हो ना, तो पावर में पावर दिया हो तो क्या होता है, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, log के भी आगे आ जाता है। क्या होता है, जो पावर में होता है वो log के आगे आ जाता है। तो देखिए a के पावर में b है तो यानी b क्या आ जाएगा, log के आगे आ जाएगा ना। तो चलिए log के आगे ले आते हैं। तो log क्या आ जाएगा, तो b आ गया, log a। यही हमारा क्या, इसी एक 3 सूत्र को याद कर लेंगे ना। 5.5 में आप सभी सवाल को आसानी से समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। चलिए यही हमारा log का 3 कंसेप्ट है। यही हमारा log का 3 कंसेप्ट याद करना होता है। अब सभी सवाल को हम आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर देंगे। चलिए इस पर कुछ उदाहरण करते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण देते हैं कि क्या हो जाता है कि cos x के पावर में दिया है, cos x के होल पावर में क्या दिया है, sin x। इस तरह दिया है। पहला सवाल क्या दे दिया, मान लीजिए हम क्या मान लिए, cos x के पावर में sin x दे दिया। इस तरह हमारा log x दिया है ना। तो अब इसमें बोला है कि क्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन हम कैसे करेंगे इसको, क्योंकि x के पावर में तो x वाला सूत्र हमें पता नहीं होता है कि पावर में नहीं होता है। तो हम क्या मान लेंगे, इसमें dy अपन dx ज्ञात करना होता है। 5.5 में जितना भी सवाल आएगा उसमें क्या ज्ञात करना होगा, dy अपन dx ज्ञात करना होगा ना। तो हम क्या मान लेंगे, इस सवाल को पहले y बराबर मानेंगे, y बराबर जो सवाल दिया उसको मान लेंगे। तो y बराबर क्या लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, y बराबर cos x के होल पावर में क्या लिख लेते हैं, sin x हो जाता है ना। cos x के पावर में sin x लिख लेते हैं ना। तो इस तरह 5.5 में जितना भी सवाल आएगा उसको एक स्टेप इस तरह y बराबर cos x के होल पावर में क्या लिख लेंगे, जो सवाल दिया हो वो लिख लेंगे, y बराबर में लिख लेंगे एक बार। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, ताकि log लेंगे ना तो क्या है, ये वाला सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमें। a के मान क्या है cos x है और b के मान क्या है sin x है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में log लेंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sin x आगे आ जाएगा ना, और क्या हो जाएगा, log cos x हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं दोनों पक्षों में क्या लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर। ये हम अपने सवाल माने, ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं, एनसीईआरटी का सवाल करेंगे जब पहले इस कंसेप्ट को समझ जाए तो तब एनसीईआरटी का सवाल करेंगे। तो चलिए दोनों पक्षों में क्या लेने पर, log लेने पर। तो दोनों पक्षों में log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, log y बराबर क्या हो जाएगा, log cos x के होल पावर में क्या हो जाएगा, sin x। इस तरह दे दिया है ना, cos x के होल पावर में क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन सा log वाला सूत्र लगेगा, कि log y, तो इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा तो log y ही रहेगा। और इसमें क्या दिया, log cos x के होल पावर में sin x दिया है। ये देखिए log a के पावर में b वाला सूत्र लिखिए, क्या लिखे हैं, log a के पावर में क्या लगेगा, b लगेगा ना। यही हमारा क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। क्या हो जाएगा, b को आगे लाएंगे और a को उसी तरह रख देंगे, b को आगे लाएंगे और log a, तो log a रहने देंगे तो क्या लेंगे, sin x को आगे लाएंगे, log के भी आगे, देखिए log के आगे लाए ना b को, तो log के भी आगे से क्या लेंगे, sin x को लाएंगे और cos x को log के सामने ही रख देंगे। चलिए रख देते हैं log y, तो sin x को log के भी आगे लाएंगे, sin x आ गया
और log कोष्ट में cos x हो गया ना। इस तरह हम सवाल बना लिए ना। अब देखिए यहाँ पर गुणक चिन्ह ना, गुणक चिन्ह होता है, यहाँ पर भी गुणक चिन्ह हो जाएगा ये तो आप समझते ही होंगे। यहाँ पर गुणक चिन्ह है, यहाँ पर भी इंटू का चिन्ह है ना। अब देखिए a इंटू बी का सूत्र लग गया ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स गुणनफल का सूत्र है। अवकलन पढ़े हैं ना गुणनफल का सूत्र, तो वही हमारा क्या लग जाएगा, गुणनफल का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। इसमें गुणनफल का सूत्र लगा देंगे और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx सीधे हो जाएगा। तो चलिए इस दोनों का क्या करते हैं, इसमें गुणनफल का सूत्र लग गया और इसमें log x का सूत्र पढ़े ही है। log x का सूत्र क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x वो वाला सूत्र इसमें लगा देंगे और इसमें क्या लगेंगे, गुणनफल का सूत्र। तो चलिए x के सापेक्ष dy अपॉन dx निकालना है, यानी क्या है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी ना dy अपॉन dx आएगा। चलिए कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, सापेक्ष दोनों पक्षों का, सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख लेंगे ना, अवकलन करने पर। तो चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, dy/dx log y हो जाएगा, log y बराबर ये भी dy/dx sin x इंटू log कोष्ट में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा ना। इस तरह हो गया। चलिए जो इसमें तो सूत्र हमें पता होगा कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें जो सूत्र लग गया वो गुणनफल वाला सूत्र लग गया, तो इसमें गुणनफल वाला सूत्र लगा लेंगे। और इसमें जो सूत्र लग गया वो log x के सापेक्ष log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। यहाँ देखिए क्या दिया है, x के सापेक्ष log x का अवकलन, तो इसमें क्या दिया है, log y दिया है, log y दिया है ना, यानी x y को क्या मानेंगे, x मानेंगे तभी हमारा क्या बन जाए, सूत्र बन जाए। तो सूत्र बन जाएगा ना कि x के सापेक्ष log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, यानी क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा ना, क्योंकि x के स्थान पर क्या दिया है, y दिया है, और y को फिर क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस सूत्र को लिख लेते हैं। क्या होता है, सूत्र हमारा क्या होता है, dy/dx a इंटू बी होता है, a इंटू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स भी लिख सकते हैं, a इंटू बी भी लिख सकते हैं। दो पदों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। पहला पद उतारते हैं और दूसरा का क्या करते हैं, अवकलन। पहला पद उतारते हैं और दूसरा पद का अवकलन, b का अवकलन प्लस दूसरा पद उतारते हैं, पहले का अवकलन, पहला पद उतारे और दूसरे का अवकलन, तो b का अवकलन, दूसरा पद उतारे और पहले का यानी a का अवकलन कर दिया ना। चलिए इस तरह हो गया। और चलिए इसको इस सूत्र को पुट करते हैं ना, तो इसमें कल क्या लग गया, log x का सूत्र लग गया ना। तो log x का सूत्र क्या होता है, 1/x, यानी x के स्थान पर क्या है, y है, तो क्या हो जाएगा 1/y, और y को क्या माने थे, x माने थे, तो क्या लिख लेंगे, ए y को फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अभी बताए ना कि जिस सवाल को भी जिसमें x माने हैं, जिस सवाल में x माने हैं उसको फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। चलिए y को क्या माने थे, x माने थे, तभी तो हमारा सूत्र बना था, और y को x माने थे तो फिर x का क्या करेंगे, y को क्या करेंगे, अवकलन करेंगे ना। तो चलिए कर लेते हैं, dy/dx, y को केवल x माने थे तो y को केवल एक अवकलन करेंगे। चलिए हो गया। अब यहाँ से क्या लिख लेंगे, इसका अवकलन क्या होता है, इस सूत्र से तुलना करेंगे ना। तो चलिए क्या हो जाएगा, a यानी a sin x दिया है और b मतलब log कोष्ट में क्या दिया है, cos x, log कोष्ट में क्या है, cos x है। चलिए इस सूत्र पर इसको पुट करते हैं, a मतलब sin x लिख लेंगे, sin x dy/dx, b मतलब log कोष्ट में cos x हो जाएगा, cos x, log कोष्ट में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस तो प्लस b यानी log कोष्ट में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, log कोष्ट में cos x लिख लेंगे, cos x dy/dx, यानी a का मान क्या है, a का मान sin x, तो sin x का क्या कर लेंगे, अवकलन। इस तरह हम सूत्र पर पुट कर दिए ना। अब चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/y dy अपॉन dx हो जाएगा, 1/y dy अपॉन dx हो गया, बराबर क्या है, ये sin x है, dy/dx log कोष्ट में क्या है, cos x है। चलिए sin x को sin x लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, log x वाला सूत्र लगेगा। अभी बताए ना log x में यहाँ पर log दिया है लेकिन x नहीं दिया है, तो cos x दिया है, तो यानी cos x को क्या मानेंगे, x मानेंगे, ताकि हमारा सूत्र बन जाए। log x का सूत्र होगा ना कि log x का सूत्र क्या होता है, x के सापेक्ष log x का सूत्र क्या होता है, 1/x, यानी x के स्थान पर क्या है, cos x है, तो क्या लिख लेंगे, 1/cos x हो जाएगा ना। क्या लिख लेंगे,
1 बटे कॉस एक्स, और किसको x माने हैं, कॉस एक्स को x माने हैं ना, फिर इसका कॉस एक्स को क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का इसको फिर से अवकलन कर दिया ना, हो गया। प्लस में है तो प्लस में लिख लेते हैं, लॉग कॉस में, लॉग क्वेश्चन में क्या दिए कॉस एक्स, इस तरह उतार लेंगे, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, इस यहाँ पर cos x सीधे लिख लेंगे, और इसको फिर से अवकलन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि sin x का हमें सीधे पूरा अवकलन हमें पता है कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। चलिए इस तरह लिख लेना, और चलिए चलते हैं, 1 बाई वाई हो गया तो 1 बाई वाई लिख लेते हैं, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा ना, डी वाई अपान डी एक्स हो गया। अब क्या लिख लेंगे, अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, अब इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चलिए साइन एक्स बटे cos x हो जाएगा ना, sin x बटे cos x हो जाएगा, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x होता है ना, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माइनस sin x हो जाएगा, माइनस sin x प्लस, तो प्लस हो जाएगा log क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा cos x इंटू क्या हो जाएगा, cos x, इस तरह हो जाएगा ना। तो देखिए sin x बटा क्या होता है, cos x बटा क्या होता है, tan x होता है ना, इसको डी वाई अपान डी एक्स लिख रहे हैं, इधर वाई ले, देखिए इधर भागा में वाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, जिसको पूरे के कोष्टक में कर लेते हैं तो बड़ा कोष्टक में हो जाएगा ना, यहाँ पर बड़ा कोष्टक में लिख लेते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स, माइनस को आगे लाते हैं तो माइनस को आगे ला देंगे, और माइनस tan एक्स साइन एक्स हो जाएगा ना, इंटू के रूप में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस लॉग क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, cos x इंटू क्या हो जाएगा, cos x, इस तरह हो जाएगा ना, बड़ा कोष्टक में लिख लेकर ग्रुप में लिखते हैं, हो गया log क्वेश्चन में cos x इंटू cos x हो गया। अब देखिए y का मान क्या है, y का मान क्या है, y क्या माने थे, y बराबर है cos x के पावर में a sin x है, यही ना y के बराबर है, y है तो ये भी y है, तो y के बराबर में क्या दिया है, cos x के पावर में क्या दिया है, sin x दिया है, तो y के स्थान पर हम लिख लेंगे ना डी वाई अपान डी एक्स, क्या हो जाएगा, cos x के होल पावर में क्या दिया है, sin x हो जाएगा ना। अब इसी को y के स्थान पर लिख लिया, अब इसको लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है तो इधर चल जाएगा, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा ना, उससे कोई मान में अंतर नहीं आएगा। चलिए इसको आगे लाते हैं, इसको उधर लेके चले जाएंगे, इसको आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू क्या हो जाएगा, log क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, log क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, cos x हो गया ना। और देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस इधर यहाँ पर लिख लिया, ये वाला, ये इसको इधर और इसको इधर फ्लैट दिए, उससे मान में अंतर नहीं आएगा, ये cos x लिख लिया, log क्वेश्चन में क्या लिया, cos x माइनस तो माइनस tan x इंटू साइन x हो जाएगा ना, tan x इंटू साइन x, बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं, हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स निकालना था, तो ये हमें डी वाई अपन डी एक्स हमारा मान यही हो गया ना, डी वाई अपन डी एक्स निकल गया। अब चलिए हो गया इस तरह। अब ये वाला इसका उपयोग किसका उपयोग किए, ये इसका उपयोग कर लिए ना। और चलिए m इंटू ए वाला का उपयोग कर लेते हैं, m इंटू ए का कैसे उपयोग करेंगे, चलिए इसको हटाते हैं ना, और इस पहले को इसका उपयोग कर लिया ना। अब चलिए पहले का उपयोग और दूसरा का उपयोग एक पढ़ लेते हैं, तब करेंगे एनसीईआरटी का। चलिए देखते हैं हमारा क्या है, 2 नंबर सवाल दिया है, 2 नंबर क्या दिया है, साइन एक्स कॉट सेक tan x, ये हम अपने से माने हैं ताकि हम आपको समझा सके कि इस सूत्र का इसका कहाँ कहाँ उपयोग होगा। तो चलिए इसको क्या दिया है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू tan x, और इसमें बोला है कि डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होता है, x के सापेक्ष a इंटू बी का अवकलन होता है, a इंटू बी इंटू सी का अवकलन नहीं होता है, a इंटू बी का होता है। तो a इंटू बी नहीं है ना, a इंटू बी इंटू सी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो अगर उस सूत्र पर उपयोग करते हैं तो वो क्या जाएगा, बहुत लंबा सवाल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लॉग का प्रयोग करते हैं, लॉग का उपयोग करके इस सवाल को क्या बताएं, आसान बना देते हैं। चलिए सबसे पहले अभी बताए ना कि 5.5 में जो भी सवाल है तो हम अपने से माने हैं, तो ये 5.5 के 5 से ही क्या है संबंधित है। तो ये 5.5 में जो भी सवाल है उसको क्या मानते हैं, सबसे पहले y बराबर मानते हैं। तो इसको भी सबसे पहले क्या मानेंगे, y बराबर मान लेंगे, साइन x इंटू क्या हो जाएगा, cos x इंटू tan x हो जाएगा ना, साइन x cos x क्या हो जाएगा, tan x, ये y बराबर में हो गया। अब इसमें क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे ताकि क्या हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, सबके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अभी बताए ना कि log m इंटू n का मतलब क्या होता है, log m प्लस log n होता है। यही क्या है, log m n
एम एन जेड दिया है, जो भी दिया हो तो क्या हो जाएगा, सभी के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए लॉग एम आ गया, लॉग एम आ गया, प्लस लॉग एम इंटू एन दिया था, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन के रूप में हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और हम आसानी से क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो चलिए डी वाई अपन डी एक्स, इसमें क्या ज्ञात करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं, डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे ना, अभी अवकलन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी लॉग लेंगे ताकि हमारा ये सवाल क्या बन जाए, आसान बन जाए। प्लस के रूप में होता है तो सवाल जो प्लस के रूप में होता है वो आसान होता है, और गुणनफल के रूप में होता है वो हमें सूत्र पर रखना होता है, तो इसलिए क्या पढ़ लेता है, वो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करना होता है। तो चलिए इसमें क्या लेंगे, लॉग लेंगे ना, चलिए लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हो जाएगा ना, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो चलिए लॉग ले लेते हैं, लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, इसमें भी लॉग हो जाएगा ना, लॉग साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू टाइन एक्स हो गया ना। और देखिए ये लॉग वाई है तो लॉग वाई रहने देंगे, ना इसमें गुणा है ना भाग है ना पावर में है, तो लॉग वाई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा के रूप में है, इसमें गुणा है, इसमें गुणा है। अगर गुणा के रूप में होता है तो ये क्या हो जाता है, लॉग के रूप में पॉजिटिव बदल देता है ना। अगर भाग के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और ये गुणा के रूप में हो तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा लॉग tan एक्स प्लस में हो गया ना, सभी क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। किस सूत्र का उपयोग किया, इस सूत्र का उपयोग किया, लॉग एम इंटू लॉग एन का क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन, इस सूत्र का हमें उपयोग कर लिया ना। अब चलिए इसका क्या करेंगे, दोनों डी वाई अपन डी एक्स क्या करना है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे ना। तो चलिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर लिख लेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे ना। तो चलिए अवकलन करते हैं, तो क्या लिख लेंगे अवकलन में, डी लॉग वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा ना। तो सभी में डी एक्स डी वाई अपन डी एक्स लिख लेंगे, डी वाई डी एक्स किसका अवकलन, लॉग कोष्ठ में साइन एक्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, प्लस डी वाई डी एक्स लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, प्लस डी वाई डी एक्स लॉग कोष्ठ में tan एक्स। तो इस तरह कर लेंगे ना, लॉग कोष्ठ में साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये सभी प्लस में है तो सभी प्लस में हो गया ना। अब चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, लॉग एक्स का सूत्र लगेगा। हम बताए ना लॉग एक्स का क्या होता है, एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। यानी एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x। इसमें 1/x वाला सूत्र लगाएंगे ना, देखिए यहाँ पर 1/x लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y दिया है तो y के स्थान पर क्या लिख लेंगे, y को अगर x मानते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, सूत्र लॉग x वाला सूत्र बन जाएगा। तो y को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो चलिए y को x मानते हैं, तो अगर y को हम x मान लेते हैं तो हमारा y वाला सूत्र बन जाता है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, log x का सूत्र क्या होता है, 1/x यानी 1/y और dy अपन dx होता है ना। और y को x माना है तो y को फिर से अवकलन करेंगे, और log x का सूत्र 1/x यानी log हट जाता है, और 1/x यानी log हट जाएगा और 1/y हो जाएगा ना। x के स्थान पर क्या है, y है तो y हो जाएगा, बराबर में बराबर लिख देते हैं। अब डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स दिया, यानी साइन एक्स को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। अगर साइन एक्स को एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाला सूत्र प्राप्त हो जाएगा ना हमें। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का सूत्र क्या होता है, 1/x, यहाँ से लॉग हट जाता है तो यहाँ से भी लॉग हट जाएगा, 1/x मतलब 1/sin x हो जाएगा ना, साइन एक्स। और साइन एक्स का फिर से दोबारा क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, क्योंकि साइन एक्स को क्या माने थे, एक्स माने थे। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं 1/sin x डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का फिर से क्या कर लेंगे, अवकलन हो गया ना। साइन एक्स को फिर से दोबारा अवकलन कर दिया, प्लस तो प्लस लिख लेंगे, प्लस हो जाएगा। और लॉग कॉस एक्स मतलब लॉग एक्स, यहाँ पर भी सूत्र लग गया और यहाँ पर भी क्या लॉग एक्स का ही सूत्र लग गया ना। इस कॉस एक्स को एक्स मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x यानी 1/cos एक्स, लिख लेंगे 1/cos
कॉस एक्स हो जाएगा ना, 1/cos x हो जाएगा इंटू फिर से अवकलन करेंगे ना cos x का डी बाई cos x, फिर से cos x का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, क्योंकि cos x को क्या माने थे, x माने थे, तभी हमारा ये सूत्र बना था log x वाला सूत्र बना था ना, इस ये भी हो गया। अब चलिए इस पर चलते हैं, क्या होता है tan x होता है। अब tan x हो गया ना, चलिए यहाँ पर भी tan x है तो इसको भी tan x को x मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/tan x आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा प्लस 1/tan x हो जाएगा, tan x हो गया। अब फिर से किसका अवकलन कर देंगे, tan x का फिर से दोबारा अवकलन करेंगे तो d/dx tan x d/dx tan x का फिर से क्या कर दिया, दोबारा अवकलन कर दिया ना। अब चलिए चलते हैं, इसको लिखते हैं 1/y dy/dx हो जाएगा, dy/dx हो गया। अब इसको देखिए x के सापेक्ष अगर sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, cos x ही ना आएगा, x के सापेक्ष sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, क्या हो जाएगा cos x बटे में क्या होता है sin x, लिख लेंगे ना, cos x बटे में sin x प्लस x के सापेक्ष cos x का अवकलन करना है तो क्या cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x होता है, माइनस sin x होता है ना, तो x के सापेक्ष cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस आगे आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्ठ में लिख लेते हैं माइनस sin x बटे cos x हो जाएगा ना, माइनस sin x बटे cos x प्लस x के सापेक्ष अब tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है, x के सापेक्ष क्या होता है, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, यहाँ पर लिख लेंगे sec स्क्वायर x, अंश में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बटे tan x, यही हमारा क्या हो जाएगा अवकलन के रूप में लिख लिया ना। और चलिए इसको सजा लेते हैं, क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब ये y हो जाएगा, इधर भागा के रूप में है ना, इधर हो जाएगा गुणनफल के रूप में, तो इधर बड़ा कोष्ठक में रूप में लिख लेंगे cos x बटे sin x क्या होता है, cos x बटे sin x क्या होता है, cot x होता है ना, और sin x बटे cos x क्या होता है, tan x होता है। देखिए यहाँ पर cos x बटा क्या दिया है, sin x यानी cot x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और sin x बटे क्या cos x क्या होता है, tan x हो जाएगा, तो tan x लिख लिए। अब ये देखिए sec स्क्वायर x बटे tan x दिया है, तो sec स्क्वायर x बटे tan x, इसको बदल sec स्क्वायर को भी बदल सकते हैं 1/1 cos के रूप में बदल जाएगा, tan भी बदल जाएगा, cos x बटे sin x बदल जाएगा। तो चलिए बदलते हैं, और नहीं भी बदलेंगे तो भी हो जाएगा, और बदल देंगे तो भी हो जाएगा। तो चलिए इसको बदल लें, तो चलिए बदल देते हैं, sec स्क्वायर के रूप में sec स्क्वायर को किस में बदल देते हैं, 1/cos x के रूप में बदल देते हैं ना। चलिए नहीं बदलते हैं, इसको उसी तरह रहने देते हैं। अब बदल दीजिएगा, sec स्क्वायर x बटे क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा ना, sec स्क्वायर x बटे tan x हो जाएगा, इस तरह लिख लिया। अब चलिए y के स्थान पर क्या है, y को क्या माने हैं, y बराबर क्या sin x इंटू cos x इंटू tan x, तो y के स्थान पर क्या लिख लेंगे, sin x इंटू cos x इंटू tan x, y के स्थान पर लिख लेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं dy/dx हो जाएगा, dy/dx, y के स्थान पर क्या लिख लेंगे, sin x इंटू cos x इंटू tan x, और क्या हो जाएगा, ये लिख लेंगे यहाँ पर cot x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x बटे क्या हो जाएगा, tan x, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस तरह हमें इसको भी समझ लिया कि कौन सा ये किस सूत्र पर आधारित है, ये पहले सूत्र पर आधारित है, m इंटू n पर आधारित है। अब चलते हैं m/n वाला एक देख लेते हैं, m/n पर कौन सा सवाल, m/n पर कौन सा कैसा सवाल देगा। तो चलिए m/n पर समझ लेते हैं। तो ये m हो गया ना, m इंटू n वाला हो गया। अब चलते हैं m/n लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल अपने से मानकर हल किया है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको किस सूत्र पर उपयोग करेंगे। इसको m/n देखिए, अंश है ऊपर x+1 यानी m का मान है, और n का मान क्या है x-1, क्वेश्चन क्या है x+2 दिया है, x+2 दिया है ना। तो इस तरह सवाल आ जाएगा, तो लॉग के रूप में इसको कैसे आसान बनाएंगे। इस तरह करेंगे तो ये बहुत अंश बटे हर पर बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा आ जाएगा। तो चलिए इसको लॉग मानकर हल करते हैं। किसी भी सवाल को अगर सवाल बड़ा है और उसको लॉग लेकर हल करेंगे तो सवाल क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा, और उसका अवकलन हम आसानी से कर लेंगे। चलिए इसमें लॉग लेंगे, तो सबसे पहले लॉग लेने से पहले सबसे पहले मानेंगे कि y बराबर, इस सवाल को मान लेंगे y बराबर, तब लिख लेंगे ना y बराबर क्या हो जाएगा,
वाई बराबर एक्स प्लस वन बटे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन कोष्ट में एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन कोष्ट में एक्स प्लस टू। इस तरह हम मान लेंगे ना, तो इस तरह मान लिया। अब इसमें क्या लेंगे, दोनों पक्षों में अगर लग लेंगे तो कौन सा सूत्र बन जाएगा हमें, m बाई एन, लग m बाई एन वाला सूत्र बन जाएगा ना। लग m यानी x प्लस वन, n मतलब x माइनस वन एक्स प्लस टू हो जाएगा। और यही है क्या हो जाएगा, अगर बाटा में होता है तो क्या होता है लग m माइनस क्या होता है लग n होता है, लग m माइनस लग n होता है। चलिए हम लग n लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या लेंगे लग लेने पर लिख लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर लॉग लेने पर। तो चलिए लॉग लेते हैं, क्या हो जाएगा लॉग y हो जाएगा, ये इसमें भी क्या हो जाएगा लॉग x प्लस वन बटे एक्स माइनस वन कोष्ट में एक्स प्लस टू। इस तरह हमारा क्या दिया है, इस तरह हमारा सवाल दिया है, सवाल क्या मान लिए लॉग ले लिए ना, लॉग ले लिए। तब चलिए लॉग ले लें, तब क्या है लॉग y, तो लॉग y उतार देंगे, लॉग y उतर गया ना। अब इसको लॉग लेंगे तो लॉग x प्लस वन हो जाएगा ना। ये बाटा में है तो ये पूरे बाटा में है तो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, देखिए बाटा में यानी लॉग m अंश वाला लिख लिए तो अंश वाला इसमें भी लिख लिए, माइनस है तो माइनस लिख लिए, और लॉग n है तो लॉग n मतलब n का मान क्या है x माइनस वन और x प्लस टू है। चलिए लिख लेते हैं लॉग क्या हो जाएगा x माइनस वन हो जाएगा इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा ना, लॉग एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू हो जाएगा। और देखिए अब इसमें भी एक और सूत्र उपयोग हो जाएगा, इसमें लॉग एम इंटू लॉग एन, ये सूत्र उपयोग नहीं हो जाएगा, लॉग एम इंटू लॉग एन हो जाएगा ना। और इसके बीच में क्या हो जाएगा, अगर गुणा के रूप में दो पद गुणा के रूप में दिया तो उसके बीच में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना। देखिए गुणा के रूप में एम इंटू एन, यानी एम का मान क्या है एक्स माइनस वन और एन का मान क्या है x प्लस टू है। तो इसको क्या लिख लेंगे लॉग m यानी लॉग x माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू, यानी लॉग एक n का मान क्या लिख लें x प्लस टू लिख लेंगे ना। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा लॉग y बराबर क्या हो जाएगा लॉग x प्लस वन हो जाएगा, माइनस लिख लेंगे लॉग ये कोष्टक में हो जाएगा ना, तो लॉग हो जाएगा x माइनस वन हो जाएगा, प्लस में लिख लेंगे तो प्लस हो जाएगा लॉग x प्लस टू। इसको कोष्टक में लिखने, आप कोष्टक खोलेंगे माइनस से तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना। चलिए लिख लेते हैं लॉग y बराबर क्या हो जाएगा लॉग x प्लस वन हो जाएगा ना। अब इसको क्या हो जाएगा माइनस से कोष्टक खोल देंगे तो लॉग x माइनस वन माइनस लॉग x प्लस टू। इस तरह हमारा सवाल हो गया ना। अब देखते हैं इसमें कौन सा सूत्र लग गया, सभी में क्या दिया है लॉग दिया है, यानी लॉग का सूत्र क्या होता है वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स वाला सूत्र लग गया ना, सभी में वन बाई एक्स वाला सूत्र लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष सभी पदों का अवकलन करेंगे ना, क्योंकि डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, डी एक्स निकालना है, नीचे के हर में क्या निकालना है डी एक्स निकालना है, यानी एक्स के सापेक्ष हम जब अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा ना। चलिए करते हैं एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों के करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा लिख लेंगे ना डी वाई अपान डी एक्स, या पहले क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए लिखते हैं क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यानी किसको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष लॉग वाई, यहाँ पर क्या लिख लेंगे लॉग वाई बराबर में क्या हो जाएगा, इसमें भी डी बाई डी एक्स लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और लॉग क्वेश्चन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा ना, माइनस तो माइनस लिख लेंगे डी बाई डी एक्स, लॉग क्वेश्चन क्या है एक्स माइनस वन, ये क्या है एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स, लॉग क्वेश्चन क्या है एक्स प्लस टू दिया है, इस तरह एक्स प्लस टू दिया है ना। तो इस तरह हम सभी में क्या लिख लिए, सभी में डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स लिख लिए, ताकि हम एक्स के सापेक्ष कर दिए सभी का अवकलन ना। चलिए अब लिख लेते हैं, ये क्या लग गया एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है वन बाई एक्स, यानी एक्स के स्थान पर क्या दिया है वाई दिया है, यानी वन बाई
y हो जाएगा ना 1/y, और y को x माने थे तो x का y का फिर से क्या कर लेंगे, dy/dx कर लेंगे ना, बराबर क्या हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, x के सापेक्ष log x + 1 है, यानी x के सापेक्ष log x का अवकलन होता है, और x + 1 को हम x मान लेंगे तो क्या कर लेंगे, x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x होता है ना, यानी x के स्थान पर क्या है x + 1 हो जाएगा, और x + 1 को फिर से दोबारा क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे ना, x + 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1/x - 1, ये भी वही सूत्र लगेगा ना, log x होता है, log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, यानी 1/x मतलब x के स्थान पर क्या है वो x - 1, तो 1/x - 1 हो गया, और x - 1 को x माने थे तो फिर इसका क्या कर लेंगे, dy/dx log x का x - 1, फिर इसका क्या कर लेंगे, अवकलन कर लिया ना, तो चलिए माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x - 2, x + 2 है तो x + 2 लिख लेंगे, क्योंकि इसी ये log x का ये भी बनेगा ना, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x मतलब x + 2 है तो x + 2 लिख लेंगे, और जिसको x माने थे, अगर x + 2 को x माने हैं तभी ना 1/x + 2 किए हैं, तो उसका फिर से अवकलन कर लेंगे, x + 2 का फिर से अवकलन कर लिया ना, तो चलिए आप x + 2 का फिर से अवकलन हो गया। अब चलिए इसको फिर से ये dy/dx अवकलन वाला लिख लेते हैं, 1/y dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x + 1 हो जाएगा। अब देखिए x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है 1 होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 0 हो जाएगा ना, ये 1 क्या है अचर है, और x क्या है x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, और x के सापेक्ष अचर का अवकलन क्या होता है 0 होता है, तो 1 + 0 हो गया, माइनस 1/x - 1 है, हो जाएगा ना x - 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, और -1 का अवकलन क्या होता है 0 होता है, क्या हो जाएगा ये भी इंटू क्या हो जाएगा 1 - 0 हो जाएगा ना, 1 - 0, x 1 का अवकलन क्या होता है 0 होता है, और x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, 1 लिख लेंगे, -1/x - 2 हो जाएगा, x - 2 हो गया। अब ये भी क्या लिख लेंगे, x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे, प्लस 2 का अवकलन क्या होता है 0 होता है, 2 क्या है क्योंकि 2 अचर है तो अचर का अवकलन क्या होता है 0 होता है, तो 0 लिख लिए ना। तो ये dy/dx निकाल लेते हैं। अब यहाँ से ये इधर क्या हो जाएगा y हो जाएगा ना, y हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 1 + 0 यानी 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1/x + 1 ही आएगा। अब ये क्या हो जाएगा -1 - 0 यानी 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1/x - 1 हो जाएगा, माइनस 1 + 0 यानी 1, और 1/x - 2 इस तरह हो जाएगा ना। अब y का मान, इस y के स्थान पर क्या मानते हैं, y बराबर क्या मानते हैं, y बराबर x + 1/x - 1 इंटू x + 2 माने थे। चलिए y के स्थान पर लिख लेते हैं, जो एक y बराबर माने थे dy/dx, y बराबर क्या माने थे, y बराबर माने थे x + 1 बटे में क्या है था x - 1 इंटू x + 2 हो जाएगा। इस तरह कोष्टक में इसको लिख लेंगे 1/x + 1 - 1/x - 1 माइनस 1/x - 2, इस तरह यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम तीनों सूत्र का कैसे उपयोग होगा वो हम देख लिए कि तीनों सूत्र का कैसे उपयोग करेंगे, तो इस तरह हम तीनों सूत्र का उपयोग कर लिए ना। तब चलिए इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ये समझ में आ गया ना इसका कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको कंसेप्ट को समझ लिए ना, तो सवाल को करने में उतना दिक्कत नहीं होगा जितना इस कंसेप्ट, सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट को समझना। किसी भी चैप्टर को सबसे पहले करने से पहले उसमें जो कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं, तब उसमें जो क्वेश्चन है उसको तो आसानी से कर लेंगे। जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसमें जो क्वेश्चन है उसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इस तरह हमारा कंसेप्ट समझ में आ गया ना। इस तीन सूत्र के द्वारा ही हम 5.5 में जो अवकलन का सूत्र है उसको आसानी से हल कर लेंगे ना। तो ये लॉग के रूप में, ये लॉग का कंसेप्ट था, ये बस कंसेप्ट था। आपको तो लॉग का सूत्र याद करना है, ये करना है। देखे ना कैसे लॉग का सूत्र उपयोग हो रहा था, और लॉग का सूत्र भी उपयोग हो रहा था अवकलन में, और लॉग का ये सवाल को कितना आसान बना दे रहा था। ये देखिए इतना छोटा में ही सवाल हो गया। अगर लॉग नहीं लेते ना तो ये बहुत बड़ा सवाल जाता। ठीक हो गया ना। चलिए लॉग का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।